बीजेपी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है और ये सोचेंगे कि हम मुसलमानों के लिए जो वक्फ बिल लाएंगे उस वक्फ बिल से मुसलमानों का फ़ायदा होगा। जनाब, जिस पॉलिटिकल पार्टी में एक भी मुसलमान एमपी तक नहीं है, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है कि वो मुसलमानों के राइट्स के ऊपर बात करें। उन्हें कोई भी अधिकार नहीं कि वो मुसलमानों की जवाजियत पे बात करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी वही जमात है जिस जमात के आने के बाद बुलडोज़र बाबा शुरू हुआ, जिसमें मिनॉरिटीज़ के घर तोड़े गए। अगर कोई मुसलमान जो है वो चिकन की या मटन की शॉप खोल लेता है तो बीजेपी वाले उस पर भी एतराज़ जताना शुरू कर देते हैं। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो बुलडोज़र चलाकर मिनॉरिटीज़ के घरों को तबाह करते हैं। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो हिंदू मुसलमान कर जो है वो कई सारे मुसलमानों पे बाहर की स्टेट्स में अटैक करते हैं। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो लगातार अपने दौरे हुकूमत में मुसलमानों को उनके अधिकारों से महरूम रखते हैं। और आप बात करते हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर की तरक्की करेंगे। ऐसा ही कुछ कहना था आगा सईद रहुल्ला जी का। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, आगा रहुल्ला जी जो हैं, आगा मेहदी रहुल्ला साहब जो हैं, जो एमपी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर सीट से, उन्होंने कहा कि उन्हें मौका भी नहीं दिया है वक्फ बिल पे बात करने का, वक्फ तरमीमी बिल पे बात करने का। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि जो आरएसएस और बीजेपी है ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी मिनॉरिटी है। इनकी पार्टी में एक भी मुसलमान एमपी नहीं है और ये बात करते हैं पॉलिटिकल राइट की, ये बात करते हैं मुसलमानों के लिए। इनको कोई मॉरल और पॉलिटिकल राइट नहीं है कि मुसलमानों के लिए बात करें। अगर इनकी जमात में एक मुस्लिम एमपी भी होता तो हम मानते। आरएसएस और बीजेपी ने वक्फ तरमीमी बिल इसलिए लाया है क्योंकि मुसलमानों की ज़मीनें इनसे छीनना चाहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 2 नॉन मुस्लिम लोगों को बोर्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ट्रिब्यूनल को ख़त्म करके जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ताकत देना चाहते हैं और जो कब्रिस्तान इबादत गाहें हैं उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं। किस कब्रिस्तान के डॉक्यूमेंट है जनाब? किस कब्रिस्तान के कागजात होते हैं? आप मुझे बताएं। ये कौन सी बात है? कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं वक्फ की जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और वो बिल्कुल एक लंबे अरसे से वक्फ के पास है। कल को ये उन प्रॉपर्टीज़ को भी अपने हत्थे में ले लेंगे। तो मकसद ये है कहने का कि ये लोग मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, वहाँ पे मुसलमानों को इग्नोर किया गया, मुसलमानों को वहाँ पे दबाया गया और एक मुस्लिम वॉइस थी कश्मीर से पार्लियामेंट में जिससे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, आगा रहुल्ला की। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा कि ये बिल्कुल आगा रहुल्ला साहब का अधिकार बनता था कि वो वहाँ पे बात करते, लेकिन वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने के लिए और जो लैंड ग्रैबर्स हैं जो क्लेम करते हैं मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को, उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो प्रॉपर तरीके से इस तरीके के स्टेप्स को लिया गया है। दोस्तों, इंतहाई मुझे दुख तब हुआ जब हम ये चीज़ देखते हैं कि बीजेपी एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है इस जमात में। अफसोस की बात है, जो दावा पेश करती है कि हम पूरे देश में तरक्की ला रहे हैं, उनकी जमात में एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। और तुम बात करते हो कि हम मुसलमानों को राइट देंगे, तुम्हारी जमात में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। जनाब, मैं ताल ठोक के बात करता हूँ तुम लोगों के ख़िलाफ़, क्योंकि अल्लाह मालिक ने मुझे इतनी क़ुव्वत बख्शी है कि मैं तुम्हारे खिलाफ बात कर पाऊँ। मैं ना तुम्हारी जेलों से डरता हूँ ना तुम्हारी सलाखों से डरता हूँ। मैं डरता हूँ तो रब्बुल इज़्ज़त से डरता हूँ। और मैं तुम्हें सीधा कहना चाहूँगा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। मुसलमानों पे जुल्म अत्याचार तुम कर रहे हो और वक्फ जैसी बिल्स को लाकर क्या महसूस करवाना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो कि क्या मुसलमानों की मेजॉरिटी नहीं है तो तुम मिनॉरिटीज़ पे जुल्म करोगे, तुम मिनॉरिटीज़ पे अत्याचार करोगे, तुम मिनॉरिटीज़ को लहू लुहान करोगे और तुम मिनॉरिटीज़ के राइट्स को दबाओगे। वक्फ बाय यूज़र को आप तुम ख़त्म कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है वक्फ बाय यूज़र, आप उसको भी ख़त्म कर रहे हो। उससे इंपॉर्टेंट है कि आप नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। मुझे एक बात बताएं, किस जगह ये लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम जो है वो इस बोर्ड का हिस्सा बन सकता है? कितने हिंदू बोर्ड हैं, क्या उनमें मुसलमान बन सकता है? कितने हिंदू ट्रस्ट हैं, क्या उसमें मुसलमान बन सकता है? कितने हमारे सिख कम्युनिटी के भाइयों के ट्रस्ट हैं, क्या उसमें मुसलमान बन सकता है? अगर नहीं तो फिर बिलखसूस मुसलमानों के ही मसलों में क्यों इंटरफेयर किया जाता है? क्यों बार बार मुसलमानों को ही हरास किया जाता है? वाहिद एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी जिसकी जमात में एक भी सिंगल एमपी नहीं है मुसलमान, और ये दावा पेश करते हैं कि हम मुसलमानों की तरक्की करेंगे। आपके इक़्तिदार में आने के बाद जो है वो ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुई है। आपके इक़्तिदार में आने के बाद जो है वो हद से ज़्यादा जो है वो देश के अंदर बुलडोज़र चला है मुसलमान मिनॉरिटीज़ के घरों पे, जिनको निस्तनाबूद किया गया है, जिन्हें तोड़ा गया है, जिन्हें जो है वो मुश्किलात के अंदर डाला गया है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बात हकीकत है, इसमें दोहराई नहीं है कि ये जुल्म जो है ये जुल्म बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। और श्रीनगर के एमपी आगा रहुल्ला साहब को आपने
पार्लियामेंट में बात करने ही नहीं दी, आपने उन्हें राइट ही नहीं दिया बात करने का, आपने उन्हें इजाज़त ही नहीं दी बात करने की। क्यों? वाई? डरते हो? खौफ है, दिलों के अंदर खौफ है कि मुसलमान बात कर लेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ें सुनाई देंगी। इसीलिए मुझे लगता है इंतहाई अफसोस की बात है कि अगर इस तरीके के रवैयात अख्तियार किए गए तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन अपने अदल और इंसाफ के लिए पूरे देश में से आवाज़ें नहीं उठेंगी। फ़िलहाल के तौर के ऊपर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि ये चीज़ें इंतहाई गलत हैं। वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म किया जा रहा है और मिनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है, और ये सारी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये आपने डेली तस्कीन की रिपोर्ट सुनी, जो कि आमिर सुहेल बता रहे थे कि आगा सईदुर्रौला साहब ने क्या कुछ बातें कहीं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो हाल ही में पास की गई तो उसके बारे में क्या कुछ कहा, उनके क्या ख्यालात थे। तो ये आपने सारा कुछ सुना। अब आप भी अपनी राय ज़रूर लिखें, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। आपको क्या लग रहा है कि ये जो वक्फ बिल आई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेबल की और उसके बाद इसको पास भी किया गया, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस बिल से जो आम लोग हैं हिंदुस्तान के, खासकर जो मुसलमान हैं, इनको कोई फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि बीजेपी ने दावा किया है कि इस बिल के लाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जो मुसलमान हैं, वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है वो अभी है, उसके कब्ज़े में है, लेकिन उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस बिल को लाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस प्रॉपर्टी का सही से इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो ये बीजेपी का कहना है। जो होम मिनिस्टर ने बयान भी दिया तो उनका भी यही कहना है। लेकिन इस बिल के लाने पर बहुत सारे सवालात खड़े किए जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपने सुना कि ये समझा जाता है कि ये बिल सिर्फ़ जो वक्फ के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्होंने दान की हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ये उसके ऊपर कब्ज़ा करने की एक कोशिश रहेगी। और इसके ऊपर काफ़ी सारी जगहों पे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और इस बिल को रिजेक्ट करने की उन्होंने मांग की। और जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं उन्होंने भी, ख़ासकर जिनमें मुस्लिम एमपीज़ थे या फिर या एमएलएज़ थे, तो उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया है और इसको अपोज़ किया है। वहीं पर अगर हम बीजेपी एमएलएज़ की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है और ये बहुत ही अच्छा कदम है, इससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस बिल के आने से जो मुसलमान हैं, जो ख़ासकर गरीब मुसलमान हैं, तो इस बिल के आने से उसको कोई फ़ायदा होगा भी या फिर नहीं? अब आप भी इस हवाले से अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि ये अभी इंडिया में बहुत ही बड़ा एक मसला जो है वो अभी चल रहा है। बहुत कंट्रोवर्सी जो है इसके ऊपर चल रही है और मुसलमान कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनको हमारी प्रॉपर्टीज़ पे, वो प्रॉपर्टी जो मुसलमानों ने दान की हैं, चाहे फिर किसी मदरसे को दान की हैं या फिर किसी मस्जिद को दान की हैं या किसी कब्रिस्तान के लिए उन्होंने दान की हैं, तो ऐसी बहुत सारी ज़मीनें जो है मुसलमानों ने दान की हैं और इन्हीं ज़मीनों को वक्फ ज़मीन कहा जाता है। और आज के दौर में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान होते हैं जिनके पास कोई औलाद नहीं होती है, तो वो जब उनको मरने का टाइम होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को इसी तरह वक्फ करते हैं, यानी वो उनको दान करते हैं, किसी मस्जिद को दे देते हैं, किसी मदरसे को दे देते हैं या किसी कब्रिस्तान के लिए वो दे देते हैं। और जो पुरानी ज़मीनें हैं, आज से कई सौ साल पुरानी ज़मीन या 100 साल पहले या 150 साल पहले की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों में से बहुत सारी ज़मीनों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और उन ज़मीनों पे कहीं पे मस्जिदें बनाई गई हैं, कहीं पे कब्रिस्तान बनाए गए हैं या कहीं पे दूसरी कोई चीज़ जो है वो बनाई गई है, या कोई ज़मीन ऐसी भी है जो अभी भी बंजर पड़ी बैठी है। तो
इन ज़मीनों को जो है तमाम तरह की ये जो ज़मीनें हैं इनको वक्फ ज़मीन कहा जाता है, जिसको किसी ने दान किया होता है। तो इन्हीं ज़मीनों की अब डॉक्यूमेंटेशन या बाकी जो चीज़ें हैं रजिस्ट्रेशन जो है वो की जाएगी और इन ज़मीनों को देखा जाएगा। अब सबसे बड़ा मसला अभी जो इंडिया में है यही चल रहा है, पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर, असेंबलीज़ में या असेंबली से बाहर, यही अभी मसला चल रहा है जो कि एक बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों इसके साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।